on behalf of Mulund Subzone, respected Godavari Didi ji. सभी का हम तहे दिल स्वागत करते हैं, सभी भाई बहनों का, जो भी सभी हम लॉकडाउन में घर में हैं, थोड़ा सा हम स्वस्थ होके बैठे, बाबा की मुरली सुनते, बाबा का क्लास सुनते, वैसे होके बैठे, कहीं पर भी ध्यान दे अपने बैठक के ऊपर या हमारी जो भी अवस्था है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो थोड़ा उसी का प्रभाव भी हमारे ऊपर आता है। तो प्लीज टेक केयर वेयरएवर यू आर। सभी भाई बहनों को मैं विशेष विनंती करूंगा, और एक बार बैठ जाते हैं तो क्योंकि आपके फोटो भी निकलते हैं यहाँ से, तो अच्छे भी लगे ना, बाद में हम फोटो आपको भेजेंगे तो मुस्कुराते हुए चेहरे की फोटो भी निकले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे ऑनलाइन में है। तो दीदी जी हम स्वागत करें आपका, और आप दीदी जी, गोदावरी दीदी जी, हम शुरुआत करें। मैं दीदी जी को विनती करूंगा कि आप शुरुआत करें दीदी जी, मैं बाद में परिचय करके दूंगा। आपका चालू है दीदी वीडियो? ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आ गया? ठीक आ रहा है? हाँ जी, गोदावरी दीदी कुछ बात करना चाहेंगे? दीदी जी आप स्वागत करना चाहेंगे? दीदी जी, गोदावरी दीदी, हाँ जी आप स्वागत करें दीदी जी। आपका आवाज नहीं आ रहा दीदी, आवाज बंद है वहां से। सविता बहन जी जरा दीदी जी का आवाज का देखिए, जरा वॉल्यूम वॉल्यूम का देखिए प्लीज। हमारे बीच आज सभी बहनें अलग अलग सेंटरों से, गांधीधाम से लेकर तो मुलुंड तक सभी बहनें अवेलेबल है। आदरणीय लाजवंती दीदी जी भी हमें दिख रही है, आपका भी स्वागत है। सभी बहनों का, घर में बैठे बैठे सारे भाइयों का, बहनों का, सबका स्वागत करते हैं। दीदी जी वहां से जरा ज्वाइन कर लीजिए, आवाज का आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। हाँ जी दीदी। अच्छा दीदी जी, तब तक तो दीदी जी का आवाज आ जाएगा, हम आपका स्वागत करें। दीदी जी आप स्वागत करें। ये छोटा सा गुलदस्ता है आपके लिए, रजनी बहन जी इसको स्वीकार करें। थैंक यू। आवाज नहीं आ रहा दीदी का? हाँ दीदी का आवाज नहीं, दीदी का आवाज आएगा। एक गुलदस्ता छोटा सा आपके लिए, आप इसको स्वीकार करें। मैं आपका परिचय स्वीकार किया। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। और दीदी की आवाज जब ठीक हो जाए तब बात कर लेंगे। हाँ जी, मैं तब तक आपका थोड़ा परिचय सबको देता हूँ। दीदी जी, मैं राजकुमार भाई अपने कॉलेज से आपका स्वागत करता हूँ। हम सभी अलग अलग जगह बैठे हैं। मैं कॉलेज चलाता हूँ यहाँ पर, स्कूल कॉलेज, जिसका नाम है जनगण मन स्कूल वंदे मातरम महाविद्यालय। आप ने आपका जब बायोडाटा हमने पढ़ा तो आप उम्र के 8 साल से बाबा के साथ जुड़ी हो, बहुत खुशी की बात है दीदी जी। पिछले 45 साल से आप इस यज्ञ में समर्पित हो। नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ फिलीपाइंस और जापान के कई सालों से पूरे भारतवर्ष के, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की अपनी सेवा की है। और आज आप लॉकडाउन की वजह से आज हमें आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सभी भाई बहन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से रजनी बहन जी का स्वागत करें। थैंक यू। लगभग 100 के ऊपर अलग अलग घरों से, सेंटरों से भाई बहने जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है कि कम से कम 150-200 और भी जुड़ जाएंगे। तो सबका स्वागत करते हुए दीदी जी आप शुरुआत करें, बाद में दीदी जी जुड़ जाएगी। ठीक है। हाँ ओके ओके। ओम शांति। हाँ जी। तो आज हम आप सभी को जूम से मिल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है भाई बहनों को मिल करके, कि आप सभी को बहुत रुचि है बाबा का ज्ञान, भाई बहनों से मिलने के लिए, अपनी स्वाउन्नति के लिए। हम लोग भी यहाँ पर कुछ समय से रह रहे हैं लॉकडाउन के कारण। तो गोदावरी दीदी ने कहा आप लोग भी मिलो, सभी से क्लास कराओ और थोड़ा समाचार सुनाओ, जापान का भी, सेवा का भी, और कैसे वहां चलता है। तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी, क्योंकि हम लोग भी जापान में काफी साल से रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब दादी जी हमारे, जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर, वो दादी थे, बड़े दादी प्रकाश मणि,
आनंद किशोर दादा और रतन मोहनी दादी, इन्होंने 1953 में जापान में जाकर के ब्रह्मा बाबा ने इनको भेजा था, वहां पर ज्ञान का बीज बो के आए थे। तो उसके बाद फिर फल निकलना शुरू हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि दादी प्रकाश मणि और दादी रतन मोहिनी और दादा आनंद किशोर, डायरेक्ट बाबा ने इनको एक पीस कॉन्फ्रेंस में था, वहां पीस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण आया था। तो ब्रह्मा बाबा ने इनको भेजा क्योंकि हमारी संस्था पीस के लिए अच्छी जानी जाती है, तो इनको बुलाया था। तो वहां कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये लोग 2 साल के 1.5 साल के करीब वहां रहे थे जापान में। तो बीज बोया था। अभी जाकर के अभी हमारे वहां पर काफी सेवा केंद्र हैं, हिरोशिमा, फुकुयामा, कोबे, ओसाका, टोक्यो, बाकी स्थानों पर छोटे हैं, इन स्थानों पर बड़े हैं। तो जापान की सेवा भी चालू हुई बाबा ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट, ब्रह्मा बाबा जो भाग्य विधाता हैं उनके द्वारा ये सेवा चालू हुई। तो बहुत बहुत अच्छी बात है जब हम ये सुनाते हैं सभी को कि हमारा सबसे पहले बाबा के द्वारा सारे वर्ल्ड में सबसे पहले जो ज्ञान का बीज पड़ा विदेश में, जो जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने दिल जान से मेहनत की और भगवान का संदेश पहुंचाया। वहां पर भाषा की भी मुश्किल होती तो है, क्योंकि भाषा नहीं आती है तो कम्युनिकेट कैसे करें। तो कैसे दादी ने वहां पर बाबा का मनसा सेवा द्वारा किया, और ट्रांसलेशन भी होती थी उनकी उस समय। लेकिन दादी हमको बहुत अच्छी बात सुनाती थी। दादी कहती थी कि एक बार बाबा ने कहती कि हम वहां पर कुछ खाते नहीं थे, क्योंकि खाना सात्विक था हमारा। तो चावल और एक फल मिलता था जापान का, वो खाते थे। तो बाबा ने एक बार कहा, बच्ची आप ब्रेड खा लो। तो दादी ने बाबा को बोला, बाबा आप ब्रेड खाते हो क्या मशीन की बनी हुई? बाबा ने कहा नहीं। तो कहा, बाबा आप नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। इतना प्यार बाबा से कि अपने जीवन में सब नियमों पर दादी चले, वहां रह करके भी कैसा सिंपल खाना खाया, त्याग, तपस्या, सेवा वाला जीवन। तो दादी ने कहा कि उसके बदले में बाबा ब्रह्मा बाबा उनको रोज एक पत्र भेजते थे, इतना प्यार भरा पत्र कि जिसे उन आत्माओं में वो जो खाने वाली शक्ति आ जाए। इतना स्नेह, इतना प्यार बाबा ने दिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल बीज सेवा का वहां पड़ा है। तो अभी वहां पर सेवाएं चलती हैं, अलग अलग प्रकार से चलती हैं वहां सेवाएं। मेरा 1983 से वहां जाना हुआ था। तो आप सभी को पता है अभी तो जापान में हर प्रकार से भौतिक सुविधा तो है, बहुत अच्छा देश है। बहुत मेहनत करके उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफी मेहनत की है उन देश के लोगों ने, अपने देश को ऊंचा उठाया है उन्होंने। नहीं तो जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम पड़ा था ना, उसके बाद तो काफी खत्म हो गया था ये देश। लेकिन इन्होंने मेहनत करके अभी उस देश को बहुत सुंदर बनाया हुआ है और सब प्रकार के भौतिक साधन हैं। परंतु जैसे ही बाबा कहते हैं ना, धन बढ़ता है, काम करना पड़ता है, तो फिर अंदर का स्ट्रेस, तनाव भी बढ़ जाता है। तो राजयोग उसके लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेस को खत्म करना, तनाव को खत्म करना। तो हम देखते हैं कि देश में जो सेवा का जो साधन है राजयोग, उसमें इनको शांति का अनुभव होता है और तनाव से दूर रहने के लिए विद्या मिलती है। दूसरा, उनको क्यों योग अच्छा लगता है अपने राजयोग, क्योंकि उनके जो पारिवारिक है ना प्यार, वो अभी काम करने के कारण इतना समय नहीं मिलता है, दिल का लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो ये बाबा के घर में जो हम ब्रह्मा कुमारी एक ईश्वरीय परिवार है, यहाँ पर हम ईश्वरीय परिवार की तरह रहते हैं और आपस में हम दिल की लेन देन करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है, पारिवारिक भासना। तीसरा है शुद्ध पॉजिटिविटी। तो आप देखो, इतना यदि काम कोई करे तो थक जाते हैं, तो सबको शांति तो चाहिए। तो जब वो सेंटर पर आते हैं, योग करते हैं, तो जब वातावरण इतना शुद्ध मिलता है
और वृत्ति जो हमारी एटीट्यूड है वो भी शुद्ध है, पॉजिटिव है, तो उनको जब महसूस होता है तो उससे उनको बहुत फायदा होता है। क्योंकि बुद्धिस्ट देश के कारण वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करके दिखाओ। हाँ, हम दिखाएं भगवान का पिक्चर, वो नहीं समझेंगे जब तक कि आप भगवान जैसे वाइब्रेशन अपने मन द्वारा प्रकंपन पैदा कर सकते हो, वो प्रकंपन पैदा करो, वो अनुभव कराओ उनको, तब वो भगवान को मानते हैं। तो इसलिए क्या कि लोग साइंटिफिक है ना, प्रूफ चाहिए हर बात का, तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना होता है वहां पर कि हम कुछ भी नेगेटिव मन में नहीं सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचा उनको पता चल जाता है। तो पॉजिटिव सोचने से वातावरण जो है शुद्ध है। जब वो बैठते हैं योग में तो उनका मन भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है, इसलिए उनको पता चलता है कि ये प्रकंपन वो भगवान से ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल वहां पर ये सेवा है। एक फिल्म मेकर आए थे 23 जनवरी को टोक्यो से, तो उनको 12 साल से ब्रेन ट्यूमर था, तो उसने एक फिल्म बनाई है साइंटिफिक, वो है प्रेयर, उसका नाम है प्रेयर, और मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स, ये तीन उसने अपनाए अपने जीवन में। प्रेयर किया, मेडिटेशन किया, पॉजिटिव सोचा, मेडिटेशन किया, तो उससे उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। तो उसने सोचा क्यों ना मैं साइंटिफिक इसको बनाऊं। तो उसने उस फिल्म में बताया, हम लोगों ने सभी ने देखा था 24 जनवरी को मधुबन में, तो वो दिखाया है कि जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो उसकी जो वेव लेंथ्स हैं, उसके जो तरंगे हैं मन के विचार की, वो हमारे जीन्स को कैसे इफेक्ट करती हैं। और इस प्रकार से उसने सब जो साइंटिस्ट थे, इटली के, अमेरिका के, कुछ जापान के फेमस साइंटिस्ट, तो उनके द्वारा, और जो भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो उनके पास एक मशीन है, तो उसके द्वारा वो तरंगे वो लोग कैच करके फिर उससे हमारे शरीर पर क्या असर आ रहा है, तो उस पर उन्होंने एक फिल्म बनाई हुई है, उसका नाम प्रेयर है। तो हमने देखा कि मेडिटेशन, प्रेयर और अपना जो राजयोग का मेडिटेशन, उससे हमारे जीवन में कितना सुख और शांति आती है। अभी तो वो फिल्म मेकर पहली बार आया था मधुबन में, हो सकता है अभी राजयोग सीख के गया है तो कोई नई फिल्म भी बनाएंगे वो। तो अभी तक उसने ये प्रूव करके दे दिया साइंटिफिक कि मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट्स, प्रेयर से हमारा जैसे ब्रेन ट्यूमर जैसा भी, उसको तो सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं कुछ नहीं हो सकता था, उसका तो शरीर भी टेढ़ा बांका हो गया था, फिर अभी तो वो सीधा खड़ा हो जाता है और बताता है सभी को कि भगवान है, प्रेयर है, मेडिटेशन है, पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो इस प्रकार से एक ये साधन है साइंटिफिक बताने का। दूसरी एक प्रकार की सेवा हम वहां करते हैं, वो है जो पानी होता है ना, पानी में 3 गिलास पानी के रखते हैं। तो जैसे एक पानी को, जैसे इमोतो की एक साइंटिस्ट था ना, उसने ये एक रिसर्च की थी, तो एक गिलास पानी है, उसको आप कहो कि आई लव यू, मेरे को आप बहुत पसंद हो। दूसरा गिलास पानी का है, उसको कहें आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूँ। तीसरा पानी का गिलास है, इग्नोर करना है। तो ये तीनों के जो हमारे मन के विचार हैं, वो पानी को कैसे इफेक्ट में लाते हैं। तो वो पानी जो हम लोग 18 जनवरी का योग होता है ना हमारे पास, जैसे आप सब भी करते हैं, तो हम पानी रखते हैं ना, तो इतने हजारों भाई बहन योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो पानी चार्ज होता है। तो वो पानी जो है हम लोग फिर एक वहाँ क्लिनिक है, साइंटिस्ट हैं, वो लोग ले जाते हैं, फिर वो एक मशीन है उसमें डालते हैं, तो उसमें से बहुत सुंदर क्रिस्टल बनते हैं उस पानी के। तो सुंदर से सुंदर क्रिस्टल बनता है जब हमारे मन के पॉजिटिव विचार, उस पानी के लिए हम जब पॉजिटिव सोचते हैं। यदि हमने किसी पानी को कहा कि आई लव यू, उसका क्रिस्टल बहुत डार्क बनता है। ऐसे ही तीसरे प्रकार का पानी इग्नोर करते हैं, उसका भी क्रिस्टल बहुत डार्क। तो मैंने पिक्चर्स सारी देखी थी जो 18 जनवरी पर हमने पानी भेजा साइंटिस्ट की क्लिनिक पर। तो आप देखो हमारे थॉट्स जो हैं इस पानी पर भी इफेक्ट करते हैं
तो हमारे तो शरीर में 80% पानी है? तो इसलिए हम उनको समझाते हैं कि क्यों ना हम अपने मन को इतना पॉजिटिव रखें ताकि हमारा भी शरीर हेल्थी रहे, यहाँ का भी शरीर का भी पानी उसको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। ऐसे है फूल हैं, ऐसे ही नेचर है। लेकिन अभी हम लोगों ने एक पूना में ना बहुत बड़ी वो की थी कॉन्फ्रेंस 26 जनवरी को, 24-25 जनवरी को वहां पर हम लोग पूना में थे जगदम्बा भवन में। तो सभी 79 के करीब साइंटिस्ट लोगों को बुलाया था, तो जापान से भी ये साइंटिस्ट गए थे। तो वहां पर हम लोगों ने उनको कहा, साइंटिस्ट लोगों को, कि अभी ये जो राजयोग है, तो ये तो खाली हमारा पॉजिटिव थॉट है एक पानी के लिए, फूल के लिए, ठीक है, लेकिन राजयोग है सभी चीजों के लिए। आत्मा का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, एनिमल्स का परिवर्तन, वायरस का परिवर्तन, सब प्रकार की वेजिटेशन, सब प्रकार की जो भी इस दुनिया में है, तो राजयोग सबसे सर्वश्रेष्ठ एक सोचने की प्रक्रिया है। तो वो जो श्रेष्ठ थॉट पावर है उसका जो असर पड़ता है सारी दुनिया के परिवर्तन का, तो हमने कहा अभी उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो साइंटिस्ट बहुत खुश होके गए, उन्होंने कहा अभी हम यही करेंगे कि एक तो एक पॉजिटिव थॉट है ना, राजयोग तो सर्वश्रेष्ठ है कला सोचने की, क्योंकि हमारा मन जो है शरीर से डिटैच हो जाता है ना। राजयोग में हम यही सीखते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं। तो जब हम आत्मा समझते हैं, सोल पावर, तो उसको हम डिटैच कर देते हैं शरीर से और उसमें हम स्थिर हो जाते हैं। और भगवान को हम जब याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ पवित्र शक्ति है, प्योरिफाइड, बहुत प्योरिफाइड है, भगवान तो है ही प्योरिफायर। तो इसलिए उसकी जो एनर्जी है, किरणें हैं, उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो वेवलेंथ्स जो भगवान की हैं, वो जब हम आत्माओं पर आती हैं सूक्ष्म रूप से, तो हम भी परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे भी जब ऐसी तरंगे हैं, तो राजयोग की जब शरीर से डिटैच हो जाते हैं, तो ये प्रकृति, एनिमल, सभी प्रकार के जो किंगडम है इस धरती पर, हर एक वेजिटेशन सब पर प्रभावित करती है। इसलिए बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि राजयोग ही सबको परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ विचार पावर है ना, जो शरीर से डिटैच वाली शक्ति है। तो इसलिए बहुत पावरफुल चीज है। तो इसलिए अभी हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जापान में, कि कैसे हम सभी योगी बैठ जाएं, हजारों हो, सैकड़ों हो, सभी बैठो योग में, मेडिटेशन में। तो जब मन स्थिर हो जाता है, तो उसकी जो तरंगे निकलती हैं, तो उनके पास एक मशीन होती है, वो कैच करते हैं। उससे फिर पानी पर क्या असर होगा, वेजिटेशन पर क्या असर होगा, इस प्रकार से अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ चीज है जो दुनिया को परिवर्तन करती है। और तीसरा वहां पर हम लोग जो सेवा करते हैं वो है हठ योग, राजयोग। हठ योग और राजयोग, क्योंकि आप देखो भारत में सबसे मशहूर है ना हठ योग, लोग करते हैं। तो हठ योग वहां पर चला गया, और वहां पर तो सैकड़ों 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 लोग हठ योग करते हैं। तो हठ योग तो पहले ही कर रहे हैं, तो हम लोग उनको राजयोग सिखाते हैं। तो हठ योग का कनेक्शन राजयोग से कैसे है, मन का कनेक्शन भगवान से है, हठ योग हमारे शरीर से है। तो ये इसलिए हमारे पास बहुत सारे हठ योगा टीचर्स आते हैं, और बहुत सारे जो स्कूल वहां चलते हैं हठ योगा के, वो हम लोगों को बुलाते हैं। और बहुत सारे हठ योगा टीचर्स जो हैं वो बीकेस बन गए हैं। अब देखो 28 साल पहले एक जापान से ग्रुप गया था हठ योगियों का, वो जापानीज थे, हठ योग करते थे, 28 लोग। तो हम दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी से मिले। तो दादी प्रकाश मणि ने उनको दृष्टि दी। दृष्टि माना वाइब्रेशन, दृष्टि माना कि अपने मन में उनके लिए जो हम सोच कर रहे हैं, बहुत पावरफुल सोच, और उनको भी फील हो जाए, पीस फील हो जाए, प्यार फील हो जाए।
तो उनको दादी जी ने राखी बांधी, तो उनको बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, सब ब्राह्मण बन गए, भगवान के बच्चे बन गए, अभी सेवा वही कर रहे हैं जापान में, है ना। तो ये जो हमारी दृष्टि है, जैसे भगवान कहते हैं ना, बाबा कहते हैं मुरली में भी, दृष्टि से आप सबको शांत कर दो। तो क्योंकि हमारे अंदर के जो वाइब्रेशन है वो सभी को, अंदर के प्रकंपन शांति के जगह लेते हैं। और तीसरा है जो हिरोशिमा, हिरोशिमा में जहाँ बम पड़ा था, वहां पर हम लोग हफ्ते में एक बार जाकर के, जहाँ रियली बम पड़ा था वहां पर बैठते हैं जाके, तो वहां पर हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और क्या है कि वहां पर ना ऑटोमेटिक ही लोगों को वैराग्य आ जाता है। जब भी जाओ ना उस म्यूजियम को देखने के लिए जहां पर बॉम्ब पड़ा था, तो मैंने देखा वहां पर जाते ही ना, उस म्यूजियम में घुसते ही वहां पर एक ऐसी कोई लहर है, कोई वाइब्रेशन है, ऑटोमेटिकली ही इंसान जो है अंदर से कुछ होने लगता है, एकदम शांत हो जाते हैं लोग, वैराग्य की स्थिति में चले जाते हैं। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग से सुनते हैं, वीडियो से देखते हैं कि एक बड़ा उसका इंसान के ऊपर कितना नुकसान हुआ था। आज तो बहुत बम्स बन चुके हैं, तो इसलिए वहां पर हम लोग जाते हैं, हर हफ्ते मेडिटेशन करते हैं। और वहां पर एक साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं ताकि पब्लिक को भी अवेयरनेस मिले। बाबा भी याद करते हैं हिरोशिमा को, नागासाकी मुरली में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं वहां की आत्माएं जो इतनी विचारों ने मतलब देखा था ना खुद को जलते हुए, वहां पर एक रिवर है, वहां 300 लोगों ने अपने आप को कैसे पानी को देख करके सब कूद पड़े थे। तो वहां दुख की लहर तो है, साफ पता चलता है, वाइब्रेशंस भारी हैं, बिल्डिंग अच्छी है, सब सारा शहर सुंदर है, लेकिन जैसे ही वहां जाओ तो फीलिंग्स तो आती है ना, इतनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, इतना कुछ हुआ एक बॉम्ब से। तो हमने देखा कि वहां पर हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो एक जगह है, वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर लिखा हुआ है, जब हम म्यूजियम देख के बाहर आते हैं ना तो लिखा हुआ है, हे इंसान दोबारा ये गलती कभी नहीं करना। तो उस जगह पर सबको जाना होता है, मेडिटेशन करना होता है, प्रेयर करनी होती है, भगवान को याद करना होता है। तो हम लोग भी वहां जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आज इंसान कहाँ वो सोचता है कि ये मेरी भूल थी, हाँ। फिर भी आज इंसान इतना अभिमान में आ चुका है, ईगो में, तो क्या क्या कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया वहां पर, तो हम लोग सोचते थे बाबा आत्मा यहाँ से निकले, कितने साल हो गए, प्रोग्राम मैसेज तो जा रहा था, लेकिन एक प्रोफेसर निकले, उसने पीएचडी की हुई है अपनी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो और धर्मों के कंपैरिजन स्टडी किया है तिब्बत में जाके, बाली में जाके, तो उसको टच हो गया। देखो बाबा कहते हैं ना, किसी एक आत्मा को भी सैकड़ों में से टच हो सकता है। तो वो आत्मा को इतना अच्छा लगा बाबा का ज्ञान, पिछले साल की बात है, मई मास में यही दिन थे, तो उनको मई मास में बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा कि आप इतना शांति का कार्य कर रहे हैं, मैं भी जुड़ना चाहती हूँ आपकी संस्था के साथ। तो उसको हमने मधुबन भेजा, तो मधुबन में उसने कॉल ऑफ टाइम किया, तो अभी वो ब्राह्मण बन गई, बाबा की बच्ची है, तो अभी सेवा कर रही है। उनकी यूनिवर्सिटी, वो अपनी यूनिवर्सिटी में बड़ी प्रोफेसर है, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं उनके, तो वो अभी वहां की अपना सेवा करने में जुड़ गई। कल लिखती है मेरे को, कहती मुझे बहुत अच्छा भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है, इसमें हम भगवान का प्यार सबको लुटा सके, है ना। अब देखो बाबा कैसे टच करता है, कैसी कैसी आत्माओं को, है, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म की हो, कि भगवान कौन है, कैसे हमको उसको प्यार करना है, लेना है। और अभी तो जरूरत पड़ गई ना दुनिया में, है, इस आज की हालत देखते हैं इस दुनिया की, जो हलचल मची पड़ी है, हर एक व्यक्ति के जीवन में हलचल आ चुकी है, हर एक के जीवन में है, हर प्रकार की हलचल है। हेल्थ वाइज देख लो, वेल्थ वाइज देख लो, संबंध वाइज देख लो, समाज के सिस्टम
वो जैसे हम चलते थे फ्रीडम हो करके, जब आया चल पड़े, गाड़ी में बैठ गए, प्लेन में बैठ गए। अभी आप देखो सब बदल चुका है। अभी वैसा नॉर्मल तो नहीं रहा जैसे फ्रीडम वाली थी जिंदगी। अभी तो डिसिप्लिन है, सिस्टम है, आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो कहीं जा ही नहीं सकते हम, है ना। तो आज की जिंदगी जो है कैसे बदलती जा रही है, अभी हलचल में भी हमको अचल कैसे रहना है। तो ये मैं आपको अनुभव सुनाऊंगी कि 1995 में जब जापान में ना अर्थक्वेक हुआ था कोबे में, तो उस दिन मैं अकेली थी सेंटर पर। तो मेरी साथ वाली बहन मधुबन में थी, माउंट आबू में थी। तो हमने देखा कि जैसे अर्थक्वेक हुआ तो मेरे को पता तो चला कि काफी बड़ा अर्थक्वेक है। जब हमारा जो बिल्डिंग ही ऐसे स्विंग की तरह हो रही थी, तो इसलिए मैंने बाबा ये तो अर्थक्वेक है बहुत बड़ा, पहली बार मैंने भी जिंदगी में अनुभव किया। तो उस समय मेरे को यही पहला विचार आया कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी हो जाऊं जहाँ पहले पहले ब्रेन को बचाना पड़ता है ना। जब अर्थक्वेक होता है ना, ब्रेन को बचाना पड़ता है, क्योंकि कोई शीशा गिरे, कोई भी किसी कोई ग्लास जाए ऊपर से, तो ब्रेन को बचाना, तो फटाफट देखना पड़ता है कहाँ पर हमको खड़ा रहना है, ताकि कुछ मिनटों तक फिर कुछ और सोच लो कहाँ जाना है। तो मैंने देखा बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, तो मैं भी वो ऐसे स्थान पे खड़ी हो गई चौखाट के नीचे। तो बाबा को याद किया, उतने में मैंने ये योग क्यों जरूरी है। तो योग मीन्स उस समय ना टेलीफोन है ना इलेक्ट्रिसिटी है, सुबह का टाइम है, बर्फ पड़ रही है बाहर, है कोई कुछ नहीं है। तो उस समय भगवान की याद ही आपको अचल बना सकती है ना। हमारा मनोबल ही हमको अचल बना सकता है हलचल में, नहीं तो घबरा जाए इंसान, कहाँ जाना है, क्या करना है, कंफ्यूज हो जाए या डर में आ जाए, अभी क्या होगा, है। तो लेकिन जब हम ये मेडिटेशन सीखते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा भी मेडिटेशन आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो हमारी आत्मिक बल, मनोबल, वो भगवान की याद की शक्ति थोड़ा थोड़ा भी जमा हो जाती है। उस समय मन घबराता नहीं है, मन स्थिर हो जाता है और अचल हो जाता है हलचल में भी। तो मेरे को भी यही अनुभव हुआ। मैंने कहा देखो इतने सालों से मैं योग कर रही हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, इस समय कितना काम आ रहा है। तो मैं घबराई नहीं, माइंड क्लियर रहा। फिर मैंने सोचा भी क्या क्या करना है। तो उसी समय मैंने अपने को अब यही समझाया कि मैं अभी थोड़ा बाहर जाकर के देख के आती हूँ, कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ है। तो मैं बाहर गई, बाहर तो सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ न कर रहा है, रो रहे हैं। सुबह का टाइम है, 5:45 थे। तो मैंने देखा तो गैस एक्सप्लोजन हुआ पड़ा है, सड़कें फटी पड़ी हैं, और फिर मैंने देखा आग लग रही है। तो मैं भी बाबा की याद में, हाँ देखो कितना विल पावर उसमें काम आता है। अचल रहना, ये सब देख रहे हैं लेकिन डर नहीं लगा, क्योंकि भगवान ने पहले बता दिया ये कलयुग का अंत है, ये सब हलचल होगी, ये दुनिया कहीं ना कहीं प्रकार से कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इसलिए जब इंफॉर्मेशन है हमको, ये ईश्वरीय नॉलेज भगवान ने दे दी है, तो उस समय क्या काम आ रहा है हमको अचल बनने के लिए, स्थिरता, मनोबल, भगवान की याद। तो मैंने उस समय भगवान को, शिव बाबा को याद करके मैंने कहा बाबा देखो क्या क्या हो गया इधर। लेकिन उस समय हम ब्राह्मण हैं, भगवान के बच्चे हैं, किसी को मदद चाहिए तो हम ना भी नहीं करते। तो हमें उस समय एक युगल मिला, इंडियन था, उनका छोटा बच्चा था 1 महीने का। तो उसने मुझे बुलाया, तो उसने कहा सिस्टर सिस्टर हमको मदद करो मदद करो। तो उस समय उसको पैसे चाहिए, पैसे दिए, उसको टेलीफोन करना है, उसके साथ गए, क्योंकि घबरा जाता है ना इंसान। और उस समय हमारा रोल क्या था, उल्टा सबको कामनेस, उनको शांतमय बनाने का। अच्छा ठीक है हम मदद करते हैं चलो। हाँ, तो फिर मैंने रियलाइज किया, मैं जब वापस आई सेंटर पर, मैंने रियलाइज किया कि इंसान इतनी चीजें इकट्ठी करता है और अंत के समय जाने के टाइम कुछ मजा नहीं आता है ले जाने के लिए, कहते हैं जिंदगी बच जाए वही ठीक है। तो हम इतना चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, सारी जिंदगी इकट्ठी करते रहते हैं, और उस समय उनकी वैल्यू ही नहीं है, 1 सेकंड में खत्म। दूसरी रियलाइजेशन मेरे को ये हुई
कि हम रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, वो थोड़ा थोड़ा विल पावर कट्ठा होते होते उस समय बहुत काम आता है। जब ऐसी हलचल की परिस्थिति आती है, हम घबराते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते, गलत निर्णय नहीं लेते। मेरा ये अनुभव रहा है ना, अचल बन करके क्लियर माइंड से मुझे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम क्लियर। फिर मैंने देखा बहुत सारे इंडियंस थे, 70 के करीब, तो उन्होंने कहा सिस्टर हमको मेडिटेशन सिखाओ। हम लोग सब रात को इकट्ठे थे, एक जगह पर बैठ गए सभी, क्योंकि अंदर भी नहीं बैठ सकते कमरे में, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद शॉक्स आ रहे थे, बार बार अर्थक्वेक होता है तो लोग चिल्ला रहे थे। तो मेरे को उन्होंने देखा ये तो बहुत ही स्थिर बैठी है, अचल बैठी है, तो उसने कहा आप अपना जो योग सीख रहे हो ना, राजयोग, वही सिखाओ। मैंने कहा देखो हम 16 साल से कह रहे हैं, आप सीख लो। और मैंने कहा आप लोग तो गुरु पुराण पढ़ते हो, आप तो ना हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो आप वो याद करो। कहते नहीं नहीं, हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, खाली पढ़ा, पंडित की तरह पढ़ते ही रहे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो ताकत कहां से आएगी। तो इसलिए राजयोग में देखो बाबा इतना कल्याणकारी है, रहम दिल है बाबा। बाबा कहते रोज अभ्यास करो बच्चे, रोज अभ्यास करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा अविनाशी हूं। जब हमको अपनी याद आ गई तो मैं आत्मा अविनाशी हूं, तो अविनाशी चीज तो मरती नहीं है ना, जलती नहीं है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। और शरीर है विनाशी है, एक दिन जाएगा। लेकिन जब हमको याद आ गई कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, तो हलचल में नहीं आते। तीसरी बात है ऑनेस्टी। जब हम ऑनेस्ट रहते हैं अपने से, हर काम में ऑनेस्ट हैं, तो हम लोग हलचल में नहीं आते, क्योंकि कुछ छिपाना ही नहीं है। डरना किस बात से है, इंसान डरता है हलचल में आता है। तो इसीलिए जितनी भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं तो हम अचल रहते हैं, क्योंकि एक तो मनोबल, आत्मिक शक्ति, भगवान की याद की शक्ति, सत्यता का बल, जो सत्य मालूम है कौन है, सत्यता का भी बल है, उससे भी हमको शक्ति मिलती है। और अंदर हम ऑनेस्ट हैं, तो अंदर से कुछ डर है ही नहीं, छिपा ही नहीं रहे, तो कैसे हम वो करेंगे। दूसरा है साक्षी, कि हम साक्षी होकर के हर बात को देखते हैं, कल्याण है इसमें भी। कितना पॉजिटिव सोचना है हर बात के लिए। तो मैं जब थी जापान में, अर्थक्वेक आया तो हमने देखा तो सारे दिन में हमारे पास पानी नहीं था। तो एक दिन हो गया, फिर मैं किसी और के साथ गई दूसरे शहर में, 45 मिनट की यात्रा, आप सोचो 12 घंटे में पूरी हुई, क्योंकि हर एक इंसान बाहर है, कार में सब जा रहे हैं, तो हम भी गए। तो मैंने रियलाइज किया कि देखो ये कितना जरूरी है कि हम इस चीज को रखते नहीं, पानी को हम समझते हैं कि थोड़ा सा रख लो, लेकिन अभी तो जापान में इन्होंने ऐसी खोज करके ना पानी निकाला हुआ है जो 5 साल तक रखा रहे, खराब नहीं होता। उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज करके, इन्वेंशन करके निकाला हुआ है। तो इसलिए पानी भी कितना जरूरी था, क्योंकि उस समय तो ऐसे चल रही होती है ना लाइफ, कि जो है वो ठीक है, परंतु जो जो जरूरी चीजें हैं। तो उसके बाद हम लोगों को लिस्ट दी गई थी कि अभी जब जापान में अर्थक्वेक हो उससे पहले अपनी लिस्ट देखो, सूटकेस तैयार करके रख दो, पानी हो, बैंडेज हो, बिस्किट हो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाथ कुछ लग जाए, कोई पिन चला जाए अंदर, कुछ गिर जाए, आप अपने आप को ठीक कर लो, है ना। तो ये सब प्रकार की चीजें अभी उन्होंने लिस्ट दी, हम लोग अभी रखते हैं सेंटर पर। फिजिकल तैयारी तो करनी है, स्पिरिचुअल भी करनी है, ताकि हम अपनी तरफ से हम तैयारी करके अचल रहें। तो इस प्रकार से जो अपने जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उसमें अचल बनने के लिए नॉलेज जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है, उससे भी मन में तसल्ली रहती है। और दूसरा मैंने देखा, कम्युनिकेशन विद गॉड, भगवान के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारा मन क्लियर होता है, तो एकदम लग जाता है, और भगवान से भी ठीक ठीक विचार टच होते जाते हैं। मेरा तो ये अनुभव रहा उस समय, मैंने भी बाबा को याद किया तो मेरे को भी टचिंग हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑफ कोर्स जनता की भी सेवा की,
बीकेस हैं, तो सभी ने मिलकर के वर्कशॉप कराए, डर को कैसे भगाना है, ब्लैंकेट्स दिए लोगों को, गरीब जो थे खाना बना के देते थे, सूप बना के देते थे। नहीं, समाज सेवा भी करनी है, तो इस प्रकार से सेवा वो भी की, आध्यात्मिक भी की और स्पिरिचुअल भी की। अभी रिसेंटली आपको पता होगा सुनामी आई थी ना जापान में कुछ साल पहले, तो वहां पर भी हमारे जो बीके भाई बहन है तो ट्रक भर के चीजों की ले जाते थे जहां पर हुआ था ये, तो वहां पर रह करके उनको राजयोग, हाठ योग और लाफिंग थेरेपी और टच थेरेपी ना, जब शेक करते हैं, दृष्टि देते हैं और लाफिंग थेरेपी तो स्ट्रेस से दूर हो, और फिर मेडिटेशन, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर भी सेवा करके भगवान का परिचय दिया। तो इस प्रकार से हम लोग, सेवा का भी एक साधन है। बाबा कहते हैं ना, हम बच्चों के लिए हर एक बात कल्याणकारी है। कोई ना कोई आत्मा जागृत होगी, अपना भगवान को समझेगी, अचल बनने के लिए शिक्षा लेगी और अनुभव भी करेगी। तो इस प्रकार से मैं आपको आज थोड़ा सा जापान का ही अनुभव सुना रही हूँ। तो अभी गोदावरी दीदी का हो गया होगा ठीक आवाज का? भाई साहब, राजकुमार भाई जी, दीदी जी, दीदी अभी आपका आवाज, दीदी आपका आवाज जरा स्टार्ट कीजिए। हाँ दीदी, दीदी अभी आप बोलिए। ओम शांति। नहीं, इनकी बात कर। हाँ दीदी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी आप बोलिए गोदावरी दीदी, आपका चालू हो गया, अभी म्यूट होगा। उन्हीं के पास से म्यूट है दीदी के, कुछ कारण है, नहीं आ रहा। उनके पास से म्यूट है, हमारे पास से क्लियर है, उनके पास से। दीदी जी आपके पास से म्यूट है जरा। और गोदावरी दीदी, आपको हमारा सुनाई दे रहा है? हाँ, उनको सुनाई दे रहा है। तो वो आपका हम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा। वो माइक का कुछ गड़बड़ है। हैं? हाँ, ये लिखा हुआ है राजकुमार भाई, नेटवर्क वीक है इसलिए कैच नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, गोदावरी दीदी जी आप ऐसे ही कर दो। दीदी आप हेडफोन निकाल लीजिए, हेडफोन निकाल लीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन, हेडफोन निकाल लीजिए। दीदी जी आप हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन, ईयरफोन। हाँ ईयरफोन, ईयरफोन निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, नहीं आ रही आवाज, कोई बात नहीं। लैपटॉप से निकालना पड़ेगा। लैपटॉप से भी पिन निकाल दीजिए भाई साहब, वहां पे कोई है बहन? लैपटॉप से भी पिन निकाल दो, लैपटॉप से निकाल दो। डायरेक्ट कैसे? अभी आ रहा है दीदी, अभी आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ दीदी बोलिए, अभी बोलिए। नहीं अभी नहीं, अभी आ रहा है तो। कैसे? अच्छा दीदी आप तब तक कंटिन्यू कीजिए, तब तो हो जाएगा, बाबा ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आप राजकुमार भाई कुछ प्रश्न पूछने हो? हाँ जी दीदी जी, क्वेश्चन तो जरूर। खास तो पहले तो सारे बहनों का एक ही विचार था आपसे कि वही का अनुभव थोड़ा सुनाए, और साथ में जो आज का टॉपिक था ना हमारा, तो टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करें। हाँ, मैंने आपको 6 बातें बतानी है टॉपिक पर। जैसे आजकल की दुनिया में कितना हलचल चल रहा है, तो हलचल तो हर प्रकार का है, व्याधि का भी हलचल है ना, और अर्थव्यवस्था का भी हलचल है, समाज के सिस्टम का भी हलचल हो चुका है, और कितने लोग शरीर छोड़ के जा रहे हैं आत्माएं, वो भी देखो कहाँ उनके शरीर अभी बने भी नहीं होंगे, उनका भी मतलब हलचल ही है ना, वो भी तो बेचारी आत्माएं अशांत हैं। तो अभी ये हलचल तो सब नजर आते हैं इस दुनिया में, लेकिन इन सब जो हलचल चल रहे हैं, हम जो ज्ञान सीख रहे हैं उसमें हमको 4 बातों का ध्यान देना है। पहली बात ये है
कि अपना मनोबल बढ़ाना है, मनोबल। क्योंकि जब हम कुछ न्यूज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो डर उत्पन्न हो जाता है। तो उस डर को दूर करने के लिए अपने अंदर मन का बल, मन में जो विचार उठने वाले हैं वो हम अपने मन के विचार को किस आधार से हम उत्पन्न करें अपने विचार, आत्मा के ज्ञान के हिसाब से। क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया है कि तुम कौन हो, अविनाशी आत्मा हो। ये तो ठीक है, हम शरीर का ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, परंतु मन में डर नहीं रहे, डर से हम ऊपर रहें, उसके लिए आत्मिक ज्ञान जरूरी है। सोल की जो सोल है वो है ही अविनाशी। सोल तो कभी नहीं मरेगी, आत्मा तो कभी नहीं मरने वाली, ना उसको कोई जलाने वाला है, ना उसको कोई वायरस लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला आत्मा को। ये तो शरीर की बात है। लेकिन जब हम अपने को उस अविनाशी ज्ञान में स्थिर करते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूं और पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग पावर हूं, एनर्जी हूं, तो उस स्मृति में रहते हैं तो मनोबल बढ़ता है। और दूसरा है कि मन का संतुलन, हमारा मन संतुलित रहे हमेशा। हलचल के टाइम पर हम जल्दी जल्दी मन को घबरा दें, कंफ्यूज हो जाए, तो संतुलन में रहना, बैलेंस में रहना जरूरी है। इसके लिए सारे दिन में हम शांति का ज्यादा प्रैक्टिस करें, शांति के अनुभव की। हम कितनी बार देखो न्यूज देखते हैं तो मन सोच में चला जाता है, हलचल में चला जाता है। तो हम ये भी अपने साथ साथ प्रैक्टिस करें, चलो न्यूज को हम अपडेट रखें, हम सुनने के हिसाब से अपडेटेड रहें, परंतु साथ साथ में हम जितना हो सके अपना शांति का भी अभ्यास करते रहें सारे दिन में, हर घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जो भी टाइम मिले, तो हम एकदम साइलेंस में बैठें, बस अपने शरीर से डिटैच होके बैठें कि मैं कौन हूं, मैं तो एक निडर आत्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं कौन हूं, मैं भगवान की संतान हूं। ये 4 प्रकार के विचार आप बार बार अपने मन में लाओ। तो जितना आप अपनी आत्मिक स्थिति में, स्मृति में रहेंगे, तो डर नहीं लगेगा, ना ही कंफ्यूज होंगे, तो मन जो है संतुलन रहेगा। दूसरी एक मेथड है हलचल में अचल रहने की, वो है पॉजिटिविटी, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग। तो हम ब्रह्मा कुमारी में जैसे भगवान ने हम सबको बताया, अपने जीवन को पवित्र रखो। तो ये पवित्रता जो सब सर्वश्रेष्ठ एक हमारी एक सुरक्षा का कवच हो गया है। हाँ, जब से हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था चालू हुई, तब से हम जब ज्ञान सीखने गए, तो हमको पहला ये कवच दिया गया कि तुम आत्मा पवित्र आई थी, पवित्र हो। तो ये जो बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है, अब इससे दूर हम पवित्रता में रहें, ब्रह्मचर्य, और मन में भी पवित्र विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। तो क्या होता है कि जब हमारा पवित्र विचार चलता है ना, उससे पॉजिटिविटी फील होती है, डर नहीं लगता, पवित्रता के संकल्प आते हैं, तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो दूसरा मेथड है हलचल में अचल रहने का, वो है पॉजिटिविटी, प्योरिटी उसका बेस है। तो जितना हमारे अंदर प्योरिटी की पावर है, उतना हम पॉजिटिव रहेंगे। तीसरा एक मेथड है बहुत अच्छा, वो है साक्षी अवस्था। जैसे हम मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो जब हम देख रहे होते हैं तो हम लोग अपने को अलग मन में सोचते हैं कि ये तो खाली एक्टिंग है, ये तो एक एक्टर है, ये तो एक फिल्म है, लेकिन मैं इससे दूर देखने वाला अलग इंसान हूं। तो उसमें क्या होता है फिर उसमें, तो किसी के भी इमोशनल, जो हम इमोशनल नहीं हो जाते, हम भावुक नहीं हो जाते, साक्षी होकर के हम हर एक सीन देखते हैं। यदि हम ये भूल जाएं कि ये तो एक खाली फिल्म है, और यदि हम भूल जाते हैं तो हम फिल्म देखते देखते जैसे वो रो रहे हैं, हमको भी रोना आ जाएगा, तो हम उस इमोशंस में चले जाते हैं।
तो इसलिए भगवान ने कहा ये सृष्टि भी एक नाटक है, इसको भी आप साक्षी होकर के देखेंगे तो जो भी बीत रहा है इस दुनिया में उसमें कुछ ना कुछ कल्याणकारी एक मैसेज है। मैसेज लेके आया है। आप देखो ये वायरस भी एक मैसेज ही तो दे रहा है कि कहाँ दुनिया भौतिकता में इतना इन्वॉल्व हो गई थी, इंसानियत क्या होती है, परिवार क्या होते हैं, आपस में कैसे रहना होता है, हम सब भूल गए थे, भौतिकता में धन कमाने में ही लग गए थे। हाँ, ये वायरस में भी एक मैसेज ही देने आया हम सबको कि देखो आप अपने परिवार में कैसे रहो, भी आपस में कैसे प्यार से मदद करो एक दूसरे की, भाईचारा क्या होता है, मदद करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मतलब जैसे वो वैल्यूज जो थी इंसान की है वो फिर याद आ रही है कि कैसे हमको भी रहना है। तो हर बात में हमको पॉजिटिव सोचना है। चौथा है सद्व्यवहार, सत्यता की शक्ति। तो जितना हमारे जीवन में सद्व्यवहार है हर एक इंसान के प्रति, उसको हम आत्मिक रूप में देखेंगे तो हमारे उसके साथ क्लैश नहीं होगा। सद्व्यवहार बहुत जरूरी है हर एक के प्रति। तो जो भी इंसान है उसके अंदर कमी है, कमजोरी है, हम उसको ना देख करके अपने व्यवहार को सच्चा बनाएं, उस आत्मा को भी ऊंचा उठाएं, इतना हमारे मन में उस आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट हो तभी हमारा व्यवहार अच्छा होता है। नहीं तो हम कहेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा वैसा करने से क्या होता है, हमारी उन्नति रुक जाती है, हमारा मन पास्ट में चला जाता है, तो क्यों क्या के प्रश्न में चला जाता है, वहीं रुक के बैठ जाते हैं, लेकिन वो टाइम फिर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम हर ड्रामा की सीन को कल्याणकारी समझ करके चलेंगे। और सत्यता की शक्ति जो है, आत्मा सत्य है, हर आत्मा सत्य है, आत्मिक शक्ति ही सत्य है। उस आत्मा को आत्मा के रूप में देखकर व्यवहार करेंगे तो हम जो बंधन आ जाते हैं संबंधों के, उसमें हम बच के रहेंगे। पांचवा मेथड है खुश रहें, हमेशा अपने को खुश रखें। नहीं तो कभी कभी उदासी जो होती है फिर वो डिप्रेशन में ले जाती है। तो हम कुछ भी हो रहा है जीवन में उसमें भी कुछ भला है ऐसा पॉजिटिव सोच के अपने को खुश रहें, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तो उदासी आती रहेगी। एक बार यूएन ने भी रिसर्च की थी, तो उन्होंने रिसर्च की सारे वर्ल्ड में कौन है सबसे ज्यादा खुशी। पता है कौन था? जापान के लोग नहीं निकले, कोरिया के लोग नहीं निकले, वो फिलीपीन के लोग थे, वो भी माउंटेन में रहने वाले, जिनके पास कुछ साधन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, लेकिन खुश है। तो खुशी कोई साधनों से थोड़ी आती है, खुशी सिर्फ हमारे सोच में आती है ना। हमारा सोच ही इतना अच्छा है जो खुश कर देता है, वो चीजें हो तो भी खुश नहीं रहते हैं। तो ये खुश रहें। एक लास्ट मेथड है बहुत अच्छा, वो है शुभ भावना का अचल रहने के लिए। शुभ भावना एक बहुत बड़ी बात है, हमारे मन में किसी के प्रति भी इल फीलिंग्स ना हो, उसको हम कहते हैं शुभ भावना। कोई भी आत्मा ने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो उसको हम अपने दिल में ना रखें, क्योंकि दिल में रखेंगे तो जब हम मेडिटेशन करेंगे वो आत्मा की फीलिंग्स हमको भगवान तक पहुंचने में रुकावट दे देगी, क्योंकि हमने उसके साथ खराब व्यवहार किया है और उसकी इल फीलिंग हमने रख दी है। तो हम अपने दिल में किसी भी व्यक्ति के लिए बुराई नहीं रखें, इल फीलिंग नहीं रखें। इल फीलिंग समझ रहे हैं ना मेरी बात? इल फीलिंग का मतलब है किसी ने कुछ किया तो हम अपने दिल में उसकी बुराई रख लेते हैं। तो भगवान को जब हम याद करने बैठते हैं वो आत्मा आ जाती है सामने हमारे मन में, वो नहीं करने देगी आपको भगवान को याद, सुख ही नहीं लेने देगी, शांति नहीं लेने देगी। वो कहेगी मेरा पहले बिल चुकतू करो, क्यों खराब सोचा मेरे लिए, है ना। तो शुभ भावना, गुड विशेस, ये आती हैं जब हमारे दिल में हर एक के प्रति सफाई है, सच्चाई है। तो इसलिए हम जब मेडिटेशन करते हैं
तो अपनी फीलिंग्स को भी प्योरीफाई करते हैं। तो जितना हमारी फीलिंग्स प्योरीफाई होंगी तो हम अचल रहेंगे, हलचल में भी। किसी का व्यवहार हमको तंग नहीं करेगा। किसी के कोई भी वाइब्रेशंस, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, तो सोल कॉन्शियस स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहां ह्यूमन वाइब्रेशंस तो पहुंच ही नहीं सकते, डैमेज ही नहीं कर सकते हमको। इसलिए ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, इटर्नल सोल हूं, और मैं, मेरे अंदर भगवान ने बताया ये क्वालिटीज हैं, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप। ये जो क्वालिटी भगवान ने बताई है ना आत्मा की, ये उसकी डिग्निटी है, महानता है। और हजारों वर्ष से हम जानते ही नहीं थे कि आत्मा की क्या महानता है। जो हमको स्कूल के टीचर्स ने सिखा दिया, माँ बाप ने बता दिया, उस हिसाब से हम चल रहे थे। अभी भगवान ने खुद आकर के अपने सारे विश्व परिवार को, जो उसके बच्चे हैं, सारा संसार बच्चा है ना भगवान का, आकर के हमारी पहचान दी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने को पहचान करके अपनी महानता की स्मृति में रहें और दूसरों को भी उस महान स्मृति से देखें, तब जाकर के हमारे अंदर दिल से उनके अंदर शुभ भावना निकलेगी। तो ये 6-7 मेथड्स मैंने लिखे थे, आप सबको बताए। ओम शांति। ओम शांति। रजनी बहन भी हो गया चालू। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा जी, थैंक यू जी। आपके साथ मिलकर के ऐसा लगा जैसे हम भी जापान की बातें, हिरोशिमा की बातें सुन करके वो दृश्य भी सामने इमर्ज हो रहे थे। हाँ जी। और आपका भी ऐसा लगा जैसे आप हमारे पास ही आए हुए हो। हाँ जी। सामने यहाँ बैठ करके बात कर रहे हो। हाँ जी। और क्या हम खातिरी करें आपकी, आज आप इतने दूर से आए हो तो। आपका प्यार ही खाती है। एक एक बात इतनी अच्छी लग रही थी, सारी मुरली की सारांश भी जैसे इसमें ही आ गया आज का। बाबा ने आज की सारी वाणी बस योग को पावरफुल बनाओ। हाँ, योग। राइट है आपकी कि सचमुच याद की यात्रा के बिना और मन की स्थिरता के बिना हाँ, सफलता भी नहीं मिलती है और कुछ वाइब्रेशन भी नहीं बनता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये लॉकडाउन तो हम बच्चों के लिए, ब्रह्मावर्षों के लिए तो एक निमित्त है। हाँ जी। मैं समझती हूँ कि सचमुच इसमें हमारा क्या, देखिए हम यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। हाँ जी। ऐसा योग लगाते हैं जो सभी को शांति मिले। हाँ। आज तो आपका ये टॉपिक भी यही था कि शांति और शक्ति की प्राप्ति। आपने बहुत अच्छा सुनाया कि जिससे कैसे कैसे आप कैसी वातावरण से गुजरे हुए हो। हाँ। तो इसमें भी इतना सभी वो जो बाबा बताते हैं कि आगे चल करके भूकंप होगा, साइक्लोन आएगा, हाँ। वर्ल्ड वार, सिविल वार, नेचर कैलिमिटीज, वो सभी प्रकार की आपदाओं से जैसे आपने आज सभी को पार कर दिया हम बहनों को। तो हाँ, और जो जो सुना होगा वो भी पार हो गए होंगे आज तो। हाँ, मतलब कैसी डरना भी नहीं है, परिस्थिति आएगी ना तो भी हम नहीं है। कोई हिलेंगे नहीं। हाँ, डरना नहीं है, बस अपना स्थिर रहना है। मालूम तो है, भगवान ने तो बता दिया क्या क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि बाबा ने तो कई साल पहले भी अव्यक्त तो बाप दादा ने इशारा कर दिया था। हाँ। और 2017 में भी हमको याद आता है कि 2017 में 31 दिसंबर को हाँ जी। बाबा आए, तभी हम वहाँ ही थे, मधुबन में ही थे बाबा के सामने। अच्छा जी। तभी निर्मल भाई ने पूछा कि बाबा अभी 2018 का साल हम कौन सा मनावे। तो बाबा के मुख से तुरंत ही शब्द निकल गया कि समाप्ति। हाँ जी। वो दिन से ही मन में ख्याल तो आ गया था कि बाबा का इशारा अभी हमें मिल रहा है, बस तो हो रहा था। और उसके पहले भी कई बार बाबा ने इशारे दिया है, संकेत दिया है कि आगे चल करके सेवा का रूप भी चेंज हो जाएगा। हाँ जी। देखो अभी ये साइंस के साधनों से सेवा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन गोदावरी दीदी अभी कह रहे हैं कि ये जो साइंस के साधन है ना, जो जूम है, ये सब प्रकार की सोशल मीडिया, कहते हैं अभी आकाश में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। अभी कहते हैं थोड़े टाइम के बाद ये भी खत्म होने वाले हैं। खत्म हो जाएगा। हाँ,
वही है, बात है। मन की शक्ति रह जाएगी, अपने मन की इतनी अच्छी क्लैरिटी रखो, भगवान से ही पावर खुद लेते रहो, अपना मनोबल काम आएगा अभी तो। और ये सच्ची बात है कि आज से देखो 60-70 साल पहले भी जो लोग सोचते थे, उनका दिल साफ था, सच था, तो वो बात उनको आप ही जैसे टेलीपैथी कैसे होता है वैसे उनको मिल जाती थी। हाँ, अभी हमारे लिए तो वैसे ही समय हो जाएगा, योग बल से सब कुछ करना पड़ेगा। बस बस योग से तो वही जैसे तो आज होगा। अभी हम लोगों को ये भी रिहर्सल करने का एक चांस मिला है लॉकडाउन में। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो बाबा कहते हैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करो हाँ अभी। देखो 14 या 15 तारीख को वाणी चली बाबा की कि जब तक आप 10-15 लोगों को आप किसी को संदेश नहीं दो तब तक आपको नाश्ता नहीं करना है। हाँ जी, उस दिन सचमुच मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं बाबा को याद करती रही। मैंने कहा कि बाबा अभी लॉकडाउन में 10-15 को कहाँ ढूंढने जाएंगे। हाँ और अचानक ही उसी दिन ही बाजू में ही रहती है हमारे लाजूबन भांडुप में ही, हाँ उससे क्यों नहीं आप ये साइंस के साधनों के द्वारा सभी को संदेश देते हो। दूसरे हाँ दिन मुरली चालू कर दिया और आज सारा परिवार मुलुंद के आसपास में, ज्यादा तो नहीं है लेकिन 30-40 बाबा के घर है, 100 के करीब बहनें हैं, छोटा सा हाँ परिवार है हमारा। सभी हम मिलते रहते हैं साल में 1-2 बार, बहुत ही आनंद लूटते रहते हैं। इतनी बाबा की मेहरबानी है, जरूर बच्चों के ऊपर मदद है कि कभी भी दिल उदास नहीं रहता है, निराश नहीं रहता है। हाँ और जी, जो उदास आत्माएं आती है उनको भी हम बहुत ही सेलिब्रेशन माना, मानसिक सेलिब्रेशन, उनको देख करके खुश रखते हैं। हाँ जी, परंतु किसी को निराश नहीं किया। हाँ, कोई अपने संस्कारों के वश होकर के, स्वभाव के वश होकर के अपने आप ही निराशा में ही रहते हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी जहाँ तक हो सके उतना हम इनको राजी करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। हाँ और जी, इसलिए बाबा ने ये मौका दिया है। और आप जैसी बहनों का अनुभव इतना पावरफुल सुन करके तो गद हो जाते हैं। आज 3 दिन हुआ, पहले आशा दीदी ने, फिर कल मीरा दीदी हाँ ने, आज आपने इतने हाँ अच्छे अच्छे अनुभव जो शेयरिंग किया है, हाँ वो जी, भूलने वाला है नहीं। परंतु इतना आप याद रखना जरा एक बात कि कभी लॉकडाउन खुल जाए दोबारा आओ तो हाँ जी, प्रैक्टिकल आना मुलुंद में। जरूर आएंगे। अभी तो आपको आप हमारा सबको मिला। हार्दिक निमंत्रण है। हाँ जी, बहुत अच्छा निमंत्रण है, मैं कभी आई नहीं, मैं जरूर आऊंगी। आपको आना ही होगा। और आएंगे। सभी को ये ज्ञान की जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। हाँ जी, अब ज्ञान की बरसात जगह जगह चल करके बरसानी होगी। हाँ जी, अभी तो थोड़ा क्या है, अभी तो माहौल रोज का रोज चेंज होता है। हाँ जी, और उनमें भी ये जो महामारी बीमारी निकली है ना कोरोना की, तो उसमें तो हाँ सबसे नंबर 1 मुलुंड। मुलुंड तो क्या, मुंबई महाराष्ट्र नंबर 1 जा रहा हाँ, है। वही वही। और लेकिन ये बात है कि बाबा के बच्चे सब बच्चे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ बाबा के बच्चों को। हाँ सही बात है। ये तो तो देखो बाबा ने भगवान आज की। में कहा नहीं कि मैं मेरी बिल्ली के पुंगरों को कैसे संभाल के रखा है, हाँ जी, वैसे ही बिल्कुल। हमको अनुभव होता है कि बिल्ली के पुंगरों को बाबा ही संभाल रहा है। हाँ, बाबा कैसे देखो, अभी तक विदेश से देश से कोई न्यूज नहीं आई, कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण है। को लगा हो ये वायरस, सब बाबा ने सुरक्षित रखा हुआ है। और बाबा बार बार कह रहे हैं बस ये अलबेला नहीं बनना है, बस इस लॉकडाउन में एक एक मिनट इतना याद में रहना बाबा की, ताकि आपको टचिंग आती रहे भगवान की। सही बात है, अभी वही चल रहा है बस। अभी जो कुछ है ना, सुनते बाबा से है, देखते बाबा को है, याद भी बाबा को करते हैं, जो कुछ करते हैं बाबा के साथ ही साथ। हाँ जी, और अभी है ही कौन। ठीक है, साथी बहनी है, वो हर एक अपना अपना कार्य करती है, अपना अपना हाँ जी, बनाती है। हमें अपना भाग्य बनाने का है। माना अभी का जो समय चल रहा है बहुत डार्क समय तो चल रहा है, परंतु जी, उसमें भी बाबा की आंतरिक मदद बहुत बहुत मिलती रहती है। जी, जी, हाँ, अभी कोई वहां से मिल जाता है, कोई यहाँ से मिल जाता है। जी, ये हाँ, साइंस के साधन यहाँ से हमारा विनायक भाई करके वो करता है, हाँ वहाँ जी, राजकुमार भाई की भी इतनी मदद मिल रही है हमको। हाँ जी, देखो बाबा इकट्ठे कर दिया सबको है टेक्नोलॉजी द्वारा, राजकुमार भाई।
और दिल्ली से और भी वैसे हमने देखा भी सारे ब्राह्मण जूम की क्लासेस सभी कर रहे हैं सब जगह। भगवान ने इजी तो कर दिया। आपने जो कहा ना हमारा तो आसमान में 53 सभी इकट्ठे हो गए, बात 54वां सही कार्यक्रम है। है, 54 कार्यक्रम है आज का हमारा। हाँ, हम लोग रोज क्लासेस कराते हैं ना, जापान में कराते हैं, सिंगापुर, कभी फिलीपीन, कभी टर्की, हम लोग रोज क्लासेस सब जगह घूम के आते हैं सब देशों में, और सब इतने खुश हो रहे हैं लोग। अभी भगवान ने दे दिया है एक जूम, सारे ही लगे पड़े हैं वो भगवान की याद में, ज्ञान की बातों में। बाबा ने कहा कि लास्ट 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 चांस दे रहा हूँ, बस इसमें अलबेले नहीं बनना है, पार कर लेना अच्छी तरह याद करके, अच्छी तरह ज्ञान योग करके, तो पास हो कल ये जाएंगे। दादियाँ हमको गीत सुनाती थी, झूम झूम के नाचो आज। हाँ जी। हम झूम में ही बैठ गए। हाँ जी, जूम में बैठ गए। इसमें सब झूम रहे हैं। हाँ, झूम रहे झूम हैं। में ही घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि आसान हो गया ना, हर एक को अपने घर में ही रहना है, बाहर जाना नहीं, तो वही ना। आसान भी हो गया ना। और सीता क्या कि कैसे लक्ष्मण ने रेखा बना दिया। अभी हाँ ये लॉकडाउन में भी रेखा जैसे लक्ष्मण रेखा आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। कोई बीमारी से डरने वैसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है ना, हमारी कमाई तो सच्ची हो रही है। हाँ जी। जो कुछ बाकी का होगा वो दुर्गुण निकल जाएगा, सदगुण आ जाएगा। हाँ, वो तो भी देखो कलयुग है, कोई ना कोई वायरस आते रहेंगे। हमको हाँ, अपने शरीर का देखो भगवान ने पहले से ही बता दिया भाई, अपने हाथ का खाना बना के खाओ, भगवान को करके खाओ, बड़ा मजा आया, ब्रह्मचर्य अच्छा में लगा। रहो। वो तो बाबा ने शुरू से सालों से बता दिया, दुनिया मानती नहीं, तो वायरस आके समझा रहा है भाई मेरे पिता कौन हो तुम, है सही या बात नहीं? है, सभी को संदेश दे ये रहा तो है। सबको ही समझना पड़ेगा कि भगवान जो कह रहा था हमने उसकी तो सुनी नहीं, वायरस की सुन रहे हैं। तो भी टाइम कहीं ऐसा आ कहीं चुका है ना। हाँ, रजनी वे दीदी कहीं कहीं पूछते हैं कि ये कौन सा रस है, फिर मौसम्बी का रस है, गन्ने का रस है, कौन सा? ये वायरस है, कौन सा रस? हाँ, वायरस। वायरस। ये तो भाई कलयुग है, इतना खराब दुनिया है, मन भी खराब हुए पड़े हैं लोगों के, कुछ ना हाँ, कुछ रहेगा। पर ये तो अमीर रस है ना, बाबा हमको अमीर रस पिला रहा है ना, तो सतगुरु बस वाले। बस, हम ब्राह्मणों को तो कल्याण का और पॉजिटिव सोचना है, हमको बस टाइम मिल गया योग करने का और ज्ञान योग करने का। कहाँ इतना लक मिलता था पहले, जॉब पे जाओ, ये काम करो, अभी तो सारे बैठे हैं बाबा को याद कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ 3 से 5 योग किया, हर शनिवार, हर इतवार, हर बुधवार, हर वीरवार, यहाँ सुबह सुबह 3 से 5 करते हैं यहाँ। यहाँ तो कंटिन्यू योग का तो चालू ही है, सवेरे भी और बस शाम को भी। बस योग ही है बस। 3 से 5 रोज, हाँ क्योंकि याद के द्वारा ही तो वाइब्रेशन को शुद्धता मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी जी तो आपका आप एक सभी से प्रश्न था। मिलकर, राजकुमार भाई अभी इनका दूसरा कोई सेशन है, तो हम 1 मिनट बाबा को याद करके खत्म करेंगे। हाँ जी, एक एक प्रश्न था दीदी, एक प्रश्न बस बता दीजिए। एक बहन ने, वाड़ा की बहन ने पूछा था कि ऐसे माहौल में अगर किसी अपने नजदीक व्यक्ति का पता चलता है कि उसको कोरोना हो गया, तो हाँ, उस समय कैसे अपने आप को बाबा के ज्ञान में या योग में रखें? नहीं देखो डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन तो लेनी है, क्योंकि ना देखो ये अभी वो जिसको भी कोरोना हुआ है या जो भी हुआ है, लेकिन हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन रखना जरूरी है शरीर की, जी शरीर की। तो उनके नजदीक नहीं जाएं, थोड़ा सा संभालें, वो तो जरूरी बात है ना, क्योंकि शरीर है ना हमारा। बाकी मन में डरना नहीं है, मन में डरेंगे तो फिर मिस्टेक्स भी कर लेंगे, यू नो। लेकिन हाँ, ये तो अभी गाइडलाइंस दे रहे हैं ना WHO वाले कि क्या करो, क्या पहनो, मास्क पहनो, हाथ धुलाई करते रहो, टच नहीं करो। चलो जितना हो सके हम कर ही रहे हैं, बाकी मन में नहीं डरना है। और अपने इतने अच्छे बाबा की याद है, अच्छे कर्म है, तो हम लोगों को वो वाला खींचेगा ही नहीं वायरस, यू नो। इतना हमको पॉजिटिव भी रहना है अपने मन में। तो अभी तक देखो भगवान के सारे बच्चे सुरक्षित हैं सारे संसार में, बोलो, जी यू नो। तो हमारी कर्म भी आप में हमको मदद करुणा है, मन में करुणा है। हाँ, करुणा, मन में करुणा रखो।
सभी के प्रति हाँ, ध्यान देना हमारा फर्ज है, बाकी डरना नहीं, लेकिन करुणा रखो। हाँ, अच्छा, फिर तो देखो ताकत कहां से आएगी, जब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाबा को इतना याद करेंगे तो आपको टचिंग आती रहेगी, इस व्यक्ति को मिलना है या नहीं मिलना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है, इतना क्लियर स्पष्ट रास्ता आता जाएगा। तो इसीलिए हमको एक्यूरेट फोकस वहीं रखो, भगवान, बाबा, लाइट हाउस, पावर हाउस, जिसके पास सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन है, भगवान के पास ये सारी इंफॉर्मेशन, तो वो ठीक ठीक आपके अच्छे अच्छे विचार देते रहेंगे बाबा। तो हम डरे नहीं किसी चीज से, लेकिन प्रिकॉशंस भी रखें। ओके दीदी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ओम शांति। सारे भाई बहनों का, आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए, और दीदी जी का निमंत्रण भी आपने स्वीकार किया। जब भी आप आए तो जरूर पधारे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ये गीत चलाएंगे आकाश में? चला तो चला, हम ही चला देंगे यहाँ से दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी थैंक यू। ओम शांति। सभी भाई बहनों को कल का निमंत्रण है, कल भी 11 बजे हमारे आदरणीय सूरज भाई जी का पदार्पण होगा, तो आप सभी अपने अपने जूम पे जरूर आए। आपको सबको आईडी भेज दी है, और एक बार आज भी भेज देंगे। सभी का स्वागत है कल और ठीक 11 बजे आदरणीय दीदी जी के साथ। थैंक यू।